नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 13.10, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with 12 volt battery. Find equivalent capacitance of combination, find charge and potential difference across each capacitors. के अगेन दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है, जिस बैटरी के साथ वो कनेक्ट हैं उसका वोल्टेज हमें गिवन है और दोनों वो पैरेलल एक सर्किट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों पे चार्ज फाइंड करना है, इन दोनों पे पोटेंशियल फाइंड करना है और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अगर इनकी सर्किट डायग्राम देखें तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं कि ये एक कैपेसिटर है C1, ये दूसरा कैपेसिटर है C2, ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं जिसका वोल्टेज भी गिवन है 12 वोल्ट्स। यहाँ पे अगेन उनकी कैपेसिटेंस भी गिवन है C1 एंड C2 भी। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख ली। C1 कितनी है जी, 6 माइक्रो फैरेड। C2 है हमारे पास 12 माइक्रो फैरेड और ये जो वोल्टेज हमें बैटरी का गिवन है ये कितना है, 12 वोल्ट्स। फाइंड हमने क्या करना है, एक तो हमने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, देन हमने इन पे चार्ज फाइंड करने Q1 पहले कैपेसिटर पे, Q2 दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करना है और हमने इन पे वोल्टेज भी फाइंड करना है। अब यहां देखें कि ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी भी डिवाइसेस लगी हों, जितने भी कैपेसिटर्स लगे हों, C1 है, C2 है, आगे C3 4 जितने भी हों, सब पे ये जो वोल्टेज है इक्वली आगे सप्लाई हो रहा होता है। ये 12 है तो C1 पे भी 12 होगा, C2 पे भी 12 होगा एंड अप टू सो ऑन। तो C इक्विवेलेंट इसका पैरेलल में बड़ा ही इजी सा फार्मूला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल होती है C1 प्लस C2 आगे अप टू सो ऑन, 3 होंगे 4 होंगे, सिंपली हमने उनको ऐड कर देना है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। C1 क्या है 6 माइक्रोफैरेड प्लस C2 क्या है 12 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 प्लस 12 18 माइक्रोफैरेड। ये होगी जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों कैपेसिटर्स की अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अब हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है इसका भी, Q इज इक्वल टू CV। अब पोटेंशियल तो सेम है, C1 पे भी वही है, C2 पे भी वही है। यहां पे C1 पुट कर रहा हूं मैं तो चार्ज Q1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दें। C1 क्या है जी 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितना है जी 12, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को 6 से तो आंसर आ जाएगा Q1 का 72 माइक्रो कूलम। माइक्रो की मैंने वैल्यू पुट नहीं की तो माइक्रो ऐसे ही आ जाएगा, आगे यूनिट आ जाएगा कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 12 से तो 72 माइक्रो कूलम। अब हमने क्या निकालना है जी Q2, अगेन यही एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू CV। दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दें 12 माइक्रोफैरेड और ये 12 वोल्ट्स। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो बनेगा 144 माइक्रो, ऐसे ही आ जाएगा माइक्रो, चार्ज का यूनिट कूलम। ये है जी Q2। ये दूसरा पार्ट हो गया। पहले में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी, देन आगे दोनों पे चार्ज निकालना था। अब लास्ट पार्ट क्या है जो इसमें हमने पोटेंशियल बताना है कि सिंस, अब यहां पे रिजल्ट लिख दें, सिंस सर्किट इज पैरेलल, लिहाजा V1 इक्वल होगा V2 के, इक्वल होगा V के जो बैटरी अप्लाई कर रही है। सही है कि ये जो बैटरी वोल्टेज अप्लाई कर रही है यही सेम टू सेम C1 पे जाएगा, यही सेम टू सेम C2 पे जाएगा, तो ये तीनों इक्वल होंगे जो कि वैल्यू हमें पहले गिवन है क्वेश्चन में 12 वोल्ट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि डाटा गिवन है आपको, दो कैपेसिटर हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनका कैपेसिटेंस गिवन है आपको, देन आपको बैटरी का वोल्टेज गिवन है, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है, C1 प्लस C2 जितने लगे वो आगे अप टू सो ऑन, ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। देन हमने दोनों पे चार्ज निकालना है,
यहाँ पे कैपेसिटेंस 1 की पुट करेंगे तो चार्ज भी 1 का आ जाएगा। सिमिलरली 2 की पुट करेंगे तो चार्ज 2 का आ जाएगा। सर्किट पैरेलल है तो लिहाजा V1 V2 और बैटरी का वोल्टेज तीनों बराबर होंगे, जो कि वैल्यू में पहले गिवन है 12 वोल्ट। तो ये था हमारे पास जी न्यूमेरिकल नंबर 13.10। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।